बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर के कहने पर मैंने 3 साल चैटिंग की कहानी सुनाई, बच्ची का धमाकेदार इंकशाफ। ज़हरा कासमी ने कभी भी अपने वालिदैन से ज़हीर का जिक्र नहीं किया था, जाली मौलाजट का एतराफ़। मुझे मेरी पिक्चर्स और वीडियोज़ की वजह से ब्लैकमेल किया जाता रहा। बच्ची ने गैंग का सारा पोल खोल दिया, निकाहनामा व्हाट्सएप किया, लेकिन बगैर नंबर के कैसे? ये सब क्या माजरा है? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि ये सारी कहानी जो है वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो जी, ज़हीर के कहने पर जो है वो ज़हरा कासमी ने 3 साल चैटिंग की कहानी सुनाई। आप ये देखिए कि ज़हरा कासमी ने ज़हीर से अगर कोई चैटिंग की थी, अगर इन दोनों के दरमियान कोई चैटिंग हुई थी, तो आज तक कोई चैटिंग जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। इनकी बातचीत जो थी वो किस ऐसे मीडियम पर हुई थी जिसको ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता, कौन सा ऐसा मीडियम था जिससे चैटिंग जो है वो रिकवर नहीं की जा सकती। तो अब ये जो बात है वो ज़हरा कासमी ने खुलकर बता दी है कि ये जो 3 साल चैटिंग की कहानी थी, यानी एक रिलेशनशिप डेवलप करने की जो कहानी थी, वो सारी ज़हीर ने ही उसको कहा था कि अब ये जो कहानी है तुमने सबके सामने पेश करनी है, और जब इंटरव्यूज़ होंगे तो ये सारी कहानी जो है वो रट्टू तोते की तरह तुमने सबको यही कहानी बार बार सुनानी है। इसके अलावा जी, ज़हरा कासमी ने कभी भी अपने वालिदैन से ज़हीर का जिक्र तक नहीं किया। जाली मौलाजट ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया, और ये लोग जो अपने लाइव सेशंस में बैठ कर फजूल किस्म की बातें करते रहे हैं कि 3 साल पहले रिलेशनशिप चला, उसके बाद इन दोनों का आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और फिर इन्होंने बच्ची ने पहले से सर्च किया हुआ था कि किस तरह से जो है वो उसने लाहौर जाकर निकाह करना है। अगर उसने ये सर्च किया हुआ था कि उसने लाहौर जाकर निकाह कैसे करना है, तो उसने ये क्यों नहीं सर्च किया कि उसने लाहौर से कराची तक किस तरह से ट्रैवल करके आना है। और इसके अलावा ज़हीर के कहने पर जो 3 साल की चैटिंग स्टोरी है वो सुनाई गई है, तो ये जाली मौलाजट ने खुद एतराफ़ किया, और बुशरा शकील के पास कुछ ऐसे जो है इनके ख़िलाफ़ ऐसे सबूत हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि इन साहब ने ही इस बात का एतराफ़ खुद से कर लिया है, और ये जो अपने पैनल पर बैठकर झूठी स्टोरी सुनाते हैं वो अब ज़हरा कासमी के इस बयान और इनके अपने एतराफ़ से मुकम्मल तौर पर झूठ साबित हो चुका है। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर एक बाप को अपनी बेटी के बारे में ये पता हो कि वो कहाँ गई है, तो फिर वो उसके बारे में कहीं जाकर ढिंडोरा तो नहीं पीटेगा ना कि मेरी बेटी को सारा मुल्क जो है वो ढूंढता फिरे कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है। उसकी इज्जत का जाहिर सी बात है कि उसको भी ख्याल होगा, और वो पुलिस के पास जाकर ये तो नहीं कहेगा कि मेरी बेटी कहीं गुम गई है, बल्कि वो तो जो भी लोग होंगे अपने साथ लेकर जाएगा, और जहाँ पे उसकी बेटी उसको पता है कि गई है वहाँ से जाकर उसको रिकवर कर लेगा। तो ये बात तो छोटे से किसी बच्चे को भी समझ में आती है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि अवाम जो है वो बहुत बेवकूफ़ है, उसको आसानी से जो है ना अपनी बातों में ट्रैप किया जा सकता है, उसको कहानियाँ सुनाकर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मज़ीद बताती चलूँ कि मुझे मेरी पिक्चर्स और वीडियोज़ की वजह से ब्लैकमेल किया जाता रहा। बच्ची ने गैंग का सारा पोल खोल दिया। जी हाँ जी, बच्ची के साथ जो कुछ भी किया जाता रहा, उसको जो ज़्यादती उसके साथ की जाती रही, जिस तरह से उसको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया जाता रहा, ये सारी जो सब कुछ इसलिए किया जाता रहा क्योंकि उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ जो हैं वो इस गैंग के पास हैं, जो कि हम पहले देख भी चुके हैं कि कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ जो है वो हालिया दिनों में लीक भी की गई थी। तो इसी तरह के कुछ वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं जिनकी वजह से उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और उसके साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा गया, और उसी की वजह से उसको डरा कर धमका कर जो है उससे अपनी मर्ज़ी के बयानात जो है वो हमेशा दिलवाए गए। इसीलिए हम जब उसको देखते थे और वो इस तरह के अपनी वालिदैन के ख़िलाफ़ बयानात दिया करती थी, तो तब भी हम यही कहते थे कि इसके मुंह में अल्फाज जो है वो डाले गए हों और उसको किसी तरह से डराया धमकाया गया हो, और तभी उसको लाइव सेशंस में बिठाया जाता था जबकि उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता था। इसके अलावा जी, निकाहनामा व्हाट्सएप किया लेकिन बगैर नंबर के। आप ये देखिए कि नूर बीवी का कहना है कि जब बच्ची हमारे पास आई तो हमने उसे कहा कि व्हाट्सएप का अपना नंबर दे दो ताकि हम तुम्हारे वालिदैन को मुतला कर दें, जबकि ज़हीर का कहना यह है कि जैसे ही निकाह हुआ उसके बाद उसने निकाहनामा जो है वो मेहदी अली कासमी को व्हाट्सएप कर दिया था। तो एक तरफ माँ कहती है कि हमारे पास नंबर नहीं था, बेटा कहता है कि मैंने नंबर से व्हाट्सएप कर दिया। तो बगैर नंबर के तो व्हाट्सएप हो नहीं सकता। पहले मेरा ख्याल है कि अपनी प्लानिंग जो है, अपने क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसको पहले मेरा ख्याल है कि जो है ना वो होमवर्क आप लोगों को पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस वजह से इनके बयानात में भी तजाद है। तो आपको बताती चलूँ कि मेहदी अली कासमी का जो मोबाइल था वो जिस वक्त ये निकाह हुआ था उस वक्त हसास अदारों के पास थे, और उनके मोबाइल से कोई भी ऐसा निकाह जो है वो हमें उसकी कोई पिक्चर कोई वीडियो कुछ भी हमें नहीं मिलती जो कि ज़हीर के मुताबिक उसने व्हाट्सएप किया था।
لیکن یہ جو جعلی اداکارہ ہیں انہوں نے تو ایک پوری ہی رانجھا کی سٹوری ڈیولپ کر لی. 3 سال ان کا ریلیشن شپ چلا, اس کے بعد بچی جو ہے وہ ظہیر کی محبت میں پاگل ہو کر وہ لاہور خود ہی آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جس طرح سے یہ لوگ رہتے ہیں, بھاگتے چھپتے پھرتے ہیں اور کھیتوں میں ٹائم گزارتے ہیں, یعنی کہ اتنا جو ہے وہ اس سٹوری کو ایسے ہی رانجھا کی سٹوری بنا کر پیش کیا گیا, ایسی بہت ہی کوئی زبردست لو سٹوری بنا کر پیش کیا گیا. اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس چیز پر اکتفا نہیں کیا کہ بچی جو ہے وہ شیلٹر ہوم جب چلی جاتی ہے اس کے بعد بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ظہیر کو گرفتار کیا گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر لے گی, لیکن بچی جب اپنے والدین سے ملی اس نے ظہیر کا نام تک نہیں لیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.